दोस्तों, मेरे चैनल बेस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण के भाई बलराम को उनकी अविश्वसनीय ताकत और शक्तियों के लिए जाना जाता है। बलराम, जिन्हें बलराम दाऊ के नाम से भी जाना जाता है, महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण पात्र थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। इसने कई लोगों को हैरान कर दिया है कि बलराम ने युद्ध में शामिल नहीं होने का फैसला क्यों किया। बलराम के निर्णय को समझने के लिए उनके चरित्र और महाभारत के अन्य पात्रों के साथ उनके संबंधों को समझना जरूरी है। बलराम अपनी अपार शक्ति के लिए जाने जाते थे और उन्हें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक माना जाता था। वह एक आध्यात्मिक नेता और शक्ति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में भी पूजनीय थे। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और अक्सर उन्हें उनके गुरु के रूप में देखा जाता था। उन्हें अपने भाई से गहरा लगाव था और उन्होंने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलराम का अपने भाई के प्रति प्रेम इतना प्रबल था कि वह अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी गए और कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्री कृष्ण का समर्थन किया, यह जानते हुए भी कि उनके भाई के कार्य पूरी तरह से नैतिक नहीं थे। हालांकि जब युद्ध की बात आई तो बलराम ने इससे बाहर रहने का फैसला किया। उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया, इसके कई कारण हैं। प्रथम तो बलराम शांतिप्रिय व्यक्ति थे और अनावश्यक हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। वह जानते थे कि युद्ध से बड़े पैमाने पर जीवन और विनाश होगा और वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते था। दूसरे, बलराम संघर्ष में तटस्थ व्यक्ति थे। उनके पांडवों और कौरवों दोनों से अच्छे संबंध थे और वे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। उनका मानना था कि दो परिवारों के बीच संघर्ष में शामिल होना उनकी जगह नहीं थी। अंत में बलराम एक आध्यात्मिक नेता और धार्मिकता के प्रतीक थे। वह जानते थे कि युद्ध में शामिल होने से उसकी छवि धूमिल होगी और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उसका अधिकार कमजोर होगा। उनका मानना था कि खूनी युद्ध में भाग लेने के बजाय तटस्थ रहना और लोगों को धार्मिकता की ओर ले जाना उनका कर्तव्य था। महाभारत युद्ध में बलराम का तटस्थ रहने का निर्णय भी उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। वह जानते थे कि युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। वह युद्ध के परिणामस्वरूप होने वाले रक्तपात और अराजकता के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने एक आध्यात्मिक नेता के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना और लोगों को धार्मिकता और शांति के मार्ग की ओर ले जाना चुना। इसके अलावा बलराम का युद्ध में भाग न लेने का निर्णय भी मानव स्वभाव की जटिलता को उजागर करता है। अपनी अपार शक्ति और शक्ति के बावजूद वह विनम्र और अपने सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने अपने अहंकार या भावनाओं को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया और वे अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहे। यह हम सभी के लिए एक सबक के रूप में कार्य करता है कि हम अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता दें। महाभारत के व्यापक संदर्भ में भी बलराम का चरित्र महत्वपूर्ण है। पांडवों और कौरवों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए उनकी तटस्थता और ज्ञान आवश्यक था। कहानी में उनकी उपस्थिति कथा में गहराई और जटिलता जोड़ती है, मानव प्रकृति के विभिन्न रंगों और पात्रों के बीच जटिल संबंधों को उजागर करती है। निष्कर्ष: महाभारत के युद्ध में भाग न लेने का बलराम का निर्णय उनके सिद्धांतों, उनके भाई के प्रति लगाव और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उनकी भूमिका से प्रेरित था। अपनी अपार शक्तियों और सामर्थ्य के बावजूद उसने तटस्थ रहने और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में अपनी छवि बनाए रखने का चुनाव किया। बलराम का चरित्र संघर्ष के समय में शांति,
तटस्थता और धार्मिकता के महत्व की याद दिलाता है। बलराम की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनकी विरासत शक्ति, ज्ञान और करुणा के प्रतीक के रूप में जीवित है। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये हमारा वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।